देखें जैसे हमने कल सीखा था प्लासी युद्ध, है ना, प्लासी युद्ध सीखा। प्लासी युद्ध जैसा कि मैंने सीखा था, कब हुआ था प्लासी युद्ध? 23 जून सन 1757 में प्लासी युद्ध सीखा था। प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला का समापन हो चुका था, है ना। सिराजुद्दौला के बाद जैसा कि आप जानते हैं सन 1760 से 63 तक मीर जाफर भी राजा बन चुका। एक प्रकार देखा जाए तो दिल्ली नहीं, बंगाल पर अंग्रेजों का कठपुतली शासक बनने वाला प्रथम व्यक्ति क्या नाम है? मीर जाफर। जैसा कि जानते हैं मीर जाफर को हम रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव का पालतू कुत्ता भी कहा जाता है। जो नाव है सब कही डालो, समझ पा रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव के मीर जाफर को, ठीक। फिर जब देखा था मीर जाफर पैसा आज देने में अक्षम हो गए थे, है ना, सारे कार्यों में दखलंदाजी अंग्रेज करते थे, जो परेशान हो गया था। तो अंततः हम देखे थे कि एक नाम था विंसीटार्ट, नाम सुने होंगे, है ना। ये आता है और इनको लात मार के नीचे गिरा देता, कहते तुम चलो हटो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं, ठीक है, अर्थात तुम अयोग्य हो, है ना। तो अयोग्यता के आधार पर इनको अर्थात मीर जाफर को हटा दिया जाता है। फिर मीर जाफर का एक दामाद होता है, उसका नाम मीर कासिम है। मीर कासिम शासक बनता है, सही है, मीर कासिम शासक बनता है। जब मीर कासिम शासक बन जाता है तो ये ऐसा माना जाता है कि बंगाल पर बैठने वाला अली वर्दी खां के बाद दूसरा सबसे तगड़ा शासक था, है ना, बहुत समझदार, बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ। तो इससे संधि हुई थी। तो संधि के तहत अंग्रेजों ने जो बात कही थी वो सब कर दिया, लेकिन उसने संधि पर एक बात कहलवा ली थी कि भैया तुम हमारे आंतरिक कार्यों में दखलंदाजी ना करियो, समझ पा रहे हैं, ये बात उसने कह दी थी, जो एक बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो मुर्शिदाबाद पूरी तरह, जो कि आप जानते हैं बंगाल सल्तनत की राजधानी है ना। इस बंगाल सल्तनत की राजधानी मुर्शिदाबाद है। इस मुर्शिदाबाद की पहली बात तो जो मीर कासिम है, मीर कासिम अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देता था, ट्रांसफर कर देता है मुंगेर, जो वर्तमान का बिहार में है। कहाँ? बिहार। कौन? हाँ, बिहार, ठीक है, बिहार में यहाँ स्थानांतरित कर दिया। यहीं पर उसने नली तोड़ने वाली बंदूकें, अर्थात जो गोली नली तोड़ के गोली भर के तम दगा हो जाए ना, कहाँ जो खड़ा दगा दूंगा, ठीक है, ये और तोपे आदि सबके लिए काम प्रारंभ कर दिया, है ना। चारों तरफ से किलेबंदी करवा दी, ठीक है। जैसा इन सब चीजों को देख करके अंग्रेज अति परेशान हुए, है ना। फिर इसको भी एक एडम्स, मेजर एडम्स नाम का व्यक्ति है, यह अंग्रेज अधिकारी है। यह बार बार सेना ले करके कई बार युद्ध लड़ा मीर कासिम से, लेकिन मीर कासिम से कई युद्ध लड़े और बार बार मीर कासिम जीतने की कोशिश करता। जिस प्रकार देखते हैं कटवा युद्ध, मुर्शिदाबाद युद्ध और गिरिया युद्ध, सूती युद्ध, उदयनाला युद्ध, मुंगेर युद्ध, इन सब में बार बार मीर कासिम हारता रहा, ठीक है। जब हारता रहा तो अंततः ये बात नहीं समझ गया कि हम जीत नहीं पाएंगे। बार बार जैसे आप हार तो किसी चीज से हारो तो आपकी शक्ति है क्षीण होगी ना, तो इस प्रकार से इसने सोचा चलो किसी की सहायता ले लिया जाए ताकि इनको लतिया के भगा दिया जाएगा अंग्रेजों को, है ना। तो इसके लिए ये छोड़ करके भाग जाता है सन 1763 में। ये भाग जाता है अपने, क्या बोल देते हैं इधर, ये भाग जाता है कहाँ? ये 60 से 63 तक राजा रहा मीर कासिम 60 से 63 तक राजा रहा, ठीक है। ये चला जाता है अवध कहे तो अपनी अवध आ जाता है। और अवध के नवाब है उस समय शुजाउद्दौला, इनके यहाँ आया, इनके यहाँ शरण ली, तो इनसे बात सब की और इसी प्रकार से दिल्ली गया। दिल्ली में है शाह आलम द्वितीय, सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन सब से बात की और इन सबके से बात करने के बाद तीनों लोगों के, नहीं, मीर कासिम और इनकी दोनों की संयुक्त सेना, ठीक है, संयुक्त सेना मिलकर के, 3 लोगों की संयुक्त सेना मिलकर के टोटल हो गई करीब 60,000 के लगभग, है ना, कितनी? 60,000 के लगभग। और उस समय बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने बना दिया पुनः किसको? मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया और इधर लड़ाई की व्यवस्था चल रही, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी सेना, तीनों लोगों की संयुक्त सेना, किसकी? शाह आलम द्वितीय, है ना, जो देश का सम्राट है, समझ पा रहे हैं। आज भी देखा जाए तो बाबा जी मोदी जी की सेना, यानी केंद्र सरकार की सेना, उत्तर प्रदेश की सेना, है ना। मान लो कौन बुला लिया? ममता बनर्जी कहा कि काम करते हैं, हमारे यहाँ उनसे बांग्लादेश युद्ध करेगा भेज दो, है ना, तो वही तरह, समझ पा रहे ना, बढ़िया स्थिति है।
तो बुला लिया और बुला करके निकल पड़ते युद्ध लड़ने के लिए पटना होते हुए। कहाँ? पटना। पटना होते हुए निकल पड़ते हैं। तो पटना से ये सब तीनों लोगों की संयुक्त सेना चल रही और उधर से अंग्रेजों ने भी अपनी फौज लेकर के, उनमें से 70-72 सैनिक थे। अंग्रेज टुकड़ी में कितने सैनिक थे? 70-72 कहे तो 7072 सैनिक, है ना। और 20 तोपें लेकर के निकल पड़े वो भी। और आते आते दो के दोनों आमने सामने, इधर से 3 लोग आ रहे हैं, इधर से ये आ रहे हैं, ये दो के दोनों मिल जाते हैं। एक स्थान है उसका नाम बक्सर। क्या नाम? अक्सर नहीं, बक्सर। ठीक है, बक्सर। बक्सर कहाँ है? तो बक्सर आपका बिहार में। कहाँ? बिहार। प्लासी कहाँ है? प्लासी आपका बंगाल में है। ठीक है, प्लासी आपका बंगाल में है। प्लासी किस नदी के तट पर है? गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम अभी भूगोल में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे गंगा की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो बताएंगे वहां भागीरथी उनकी सहायक नदी उनसे मिलकर बनती है। तो वह एक अलग मैटर, ये अलग मैटर। ठीक, नाम एक है, अलग अलग नदियां। यहाँ पर जो है बक्सर में इकट्ठा होते हैं और आमने सामने युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है, तो बढ़िया वाला, है ना, मजा आता है देखने करके। तो देखेंगे, तो याद रखना बक्सर युद्ध हुआ, डेट कब थी? तो बक्सर युद्ध किस स्थान पर है? आंसर आएगा बिहार में है। कहाँ? कब युद्ध हुआ? आंसर आपका होगा 72 जनवरी का नाम, 22 अक्टूबर 1764 है। 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें कौन कौन भाग लिया? तो भैया अंग्रेजों ने भाग लिया और मीर कासिम ने भाग लिया, लेकिन अंततः भाग किसने लिया? वह भाग लिया मीर कासिम ने। ठीक, भाग लिया मतलब समझ रहे, एक में पार्टिसिपेट, एक का मतलब भाग जाना। तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, तो पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना की कहाँ से आ जाती है? दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर वाला बाजार कौन है? आंसर होगा भारत। ठीक, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर वाला बाजार कौन है? भारत। और सबसे ज्यादा ट्रैक्टर से खेती कहाँ होती है? अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत। ठीक, ऐसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बाजार कहाँ है? भारत। याद रखिएगा। अच्छा, ट्रैक्टर बीच में आ जाता है, पता नहीं कहाँ से, है ना। तो देखेंगे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर युद्ध में किसने किया? आंसर होगा हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो। कौन है वो? हेक्टर मुनरो। ठीक, मेजर हेक्टर मुनरो। ये सब आपसे कभी नहीं पूछेगा, बात समझ पा रहे? आगे मीर जाफर और किसकी सेना थी? तो मीर जाफर, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, इन सबकी संयुक्त सेना थी। अच्छा, इन सबकी सेना मिलाकर करीब 60,000। अब युद्ध हुआ तो 60,000 में से 20,000 निपट गए। कितने निपट गए? अंग्रेजी सेना में 70-72 सैनिक थे, 60,072 थे, जिनमें से मात्र 84 सैनिक निपटे, यानी 84 नहीं, 847। कितने? 847 निपट गए, काम खत्म। ठीक, तो अंततः इसमें शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये दोनों भाग गए और भाग करके कहाँ? अंग्रेजों के पास जाकर के अंग्रेजों से ने कहा भैया हमका माफ कर दो, है ना, क्या कर दो? माफ कर दो। तो अंग्रेजों ने इनको माफ कर दिया और माफ करके पकड़ के बंदी बना लिया। ठीक, आगे मीर कासिम भाग गए, लपक के क्या की? भाग गए, और भाग करके कहाँ भाग गए? दिल्ली की तरफ भाग गए। कहाँ भाग गए? दिल्ली की ओर। काम खत्म। चलो, अब यह तो हो गया। इस प्रकार से देखा जाए तो बंगाल का नवाब फरार हो गया, जो पहले फर्ज था, और वास्तविकता में कौन है? मीर जाफर, है ना। तो ये दोनों जने जब बचे तो भाग गए। अब क्या हुए? उसी समय 72 में ही, मतलब 65 में ही आई 65 की बात। और जब 65 की बात आई तो 1765, तो याद रखो मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव लौट के आवा भारत। कहाँ आवा? भारत। ठीक, और उसी समय 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर मर गए। मीर जाफर मर गए। और बंगाल में इस युद्ध का महत्व क्या पड़ा बंगाल पर? तो महत्वपूर्ण इस युद्ध का बंगाल पर महत्व पड़ा, भारत में ब्रिटिश शक्ति का शुभारंभ हो गया। समझ पा रहे हो? इसके पहले आपने पढ़ा था प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध में क्या हुआ था? प्लासी युद्ध में केवल बंगाल पर ब्रिटिश शक्ति का आरंभ हुआ था। किसका? बंगाल पर देखा था ना, ब्रिटिश शक्ति प्रारंभ हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ? देश का सम्राट शामिल है, लग जाएगा। तो देश का सम्राट भी शामिल है, तो पूरे देश पर अंग्रेजों का प्रभाव शुरू हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट सवाल है कि
पूरे देश पर यानी भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव कब प्रारंभ हुआ? आंसर होगा बक्सर का युद्ध। लग जाएगा। तो यहां से बक्सर के युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश सत्ता का शुभारंभ हुआ और बंगाल में कंपनी का शासन चलने लगा। पहले तो प्लासी वाले युद्ध में कहीं ना राजा वाजा कहीं ना चलो तुम रहो, बाकी सब ठीक ठाक ना, पैसा से जात रहो। लेकिन अब कहा नहीं, बंगाल में केवल कंपनी का ही शासन होगा, अर्थात कंपनी जो कहेगी वही होगा। ठीक है, कंपनी कहेगी मुसरा खड़े हो तो मुसरा खड़े होंगे, कहेंगे दोनों पर खड़े हो खड़े होंगे, बस जो कहे कंपनी का काम चलेगा। ठीक, आगे कंपनी कहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर मर गए, बंगाल की गद्दी खाली हो गई। ठीक, मीर कासिम भागिन गए हैं, बंगाल की गद्दी खाली है। मई 1765 में रावण क्लाइव लौट के फिर से आ गया। ठीक है, रावण क्लाइव 1765 में फिर से लौट के आ गया। ठीक है, और रावण क्लाइव इंग्लैंड गवा कब रहा है? इंग्लैंड कब गया था? 60 में गया था ना। 60 में रावण क्लाइव कहाँ गया था? इंग्लैंड गया था। 65 में फिर लौट के आया। तो देखो आप जरा एक बात बताओ, ये जब गया था उस समय भारत की स्थिति ठीक ठाक थी ना, लेकिन बीच में घपला कौन किया? हेक्टर मुनरो आदमी, है ना, लड़ाई करा दिया। तुमको कहा भैया तुम करा दो लड़ाई, तुम अब कोई मतलब करेंगे। अच्छा, पुनः ये गवर्नर बना और अब इसके पास एक चुनौती थी कि जिन राजवन का हराए दिए हैं इनसे कौन संधि करें। संधि काहे करें? क्योंकि अगर एकाएक देश पर अधिकार कर लेते पूरी जनता कर देती विद्रोह, और जनता विद्रोह कर देती, इनका अपन जो ताम झाम लेकर के भागना पड़ता। ठीक, इस तरह रहे चालाक अंग्रेज हुए। ठीक है, तो इसके लिए जनता को स्थिर बनाए रखने के लिए जितने तीनों रजवा आए रहे, शाह आलम द्वितीय मीर और क्या नाम है शुजाउद्दौला, इन दोनों के मध्य हुई एक संधि। क्या हुई? इन दोनों के साथ एक एक बार भाई संधि के साथ है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ है। अच्छा, और उस संधि को हम कहते हैं, संधि का मतलब समझौता है ना, उसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इलाहाबाद की संधि, जो हुई है 1765 में। पेपर में यह खूब आता है, पेपर में खूब लगाया इलाहाबाद संधि पे मुल्क क्या कहते हैं 1765, है ना, और पूछ लेता है इलाहाबाद की पहली संधि कब है, आगे संधि नहीं। ठीक है, तो देखो 1765 में ही एक संधि है 12 अगस्त का। कब? 12 अगस्त का। दूसरी संधि है 4 दिन के बाद 16 अगस्त का। बात समझ पा रहे हो? 12 अगस्त का जरा बताओ, पहले महत्वपूर्ण इनमें द्वितीय माने हारे ना, पहले महत्वपूर्ण दिल्ली के सम्राट है, पहले महत्वपूर्ण अवध के नवाब है, सम्राट है ना, बड़े हैं। तो पहली संधि है, इंपॉर्टेंट सवाल, पहली संधि है 12 अगस्त सन 1765 को क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य। ठीक, शाह आलम द्वितीय के मध्य। दूसरा संधि है 16 अगस्त सन 1765 को शुजाउद्दौला अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई। ठीक है, किसके मध्य? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई। कोई समस्या? इनको आपको याद रखना होगा, अभी पढ़ते हैं तुरंत। ठीक।